इस वीडियो में श्री कृष्ण के द्वारा समझाए गए उन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे जिनमें श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति की ओर हमारा ध्यान दिलवाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी आत्मा में आखिरकार कितनी शक्ति है और यह कितने भाग्य की बात है कि उस आत्मा ने हमारे शरीर को धारण किया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना जल द्वारा भिगोई या वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है। अर्थात जितने भी प्रकार के हथियार हम जानते हैं, तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात, ये सब आत्मा को मारने में समर्थ नहीं हैं। पूर्व काल में आजकल के आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। उनके पास विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार भी होते थे, जैसे मिट्टी से बने हथियार, जल से बने हथियार, वायु और आकाश तत्वों से बने हथियार भी थे। उस समय में आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था या वरुण अस्त्रों से किया जाता था, और यह विद्या आजकल के वैज्ञानिकों के लिए सर्वथा अज्ञात है। इतने प्रकार के अस्त्र महाभारत युद्ध में प्रयोग किए गए थे, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इनमें से कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र आत्मा को मारने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा खंड खंड की जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है और ना ही सुखाई भी जा सकती है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि सारे जीव परमात्मा से अलग हुए अंश हैं। सारे जीव सनातन अणु आत्मा है, लेकिन माया के द्वारा घिरे होने के कारण वे भगवान से निरंतर दूर होते चले जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के कण अग्नि को छोड़ते ही बुझ जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्माएं श्री परमात्मा से जितनी दूर होती चली जाती हैं, उतना ही उनका तेज, उनका प्रकाश मंद होता चला जाता है। वराह पुराण में भी जिक्र है कि जीव परमात्मा के भिन्न अंश हैं, दोनों के गुण एक समान हैं तथा हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विराजमान है। भगवत गीता के अनुसार भी सारे जीव, सारी आत्माएं इसी प्रकार की हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रख सकता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि मुक्त होना और परमात्मा से एकाकार होना, ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। मुक्त होने के लिए हमें सिर्फ इस भव सागर से पार जाना होता है, किंतु इस भव सागर को पार करने के पश्चात यदि हम परमात्मा से एकाकार होने की कोशिश करते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, तो हमें सच्चे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए।
श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे पार्थ, सच्चे मन से समय के महापुरुष के पास जाओ और इस ज्ञान की आशा करो। वे तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करेंगे। आपके भीतर बैठे श्री कृष्णा को मेरा प्रणाम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन।